Hello YouTube learners, my name is Atik and this is your beautiful the channel पाठशाला द एजुकेशन हब। आज हम अपनी लाइट की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और लाइट में हम इसके पहले 5 पार्ट देख चुके हैं, 5 पार्ट आ चुके हैं और लाइट को इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, इतना प्यारे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से प्यार करते हुए लाइट को हम लोग इतने प्यारे तरीके से पढ़ चुके हैं कि लाइट के अभी तक के किसी भी पार्ट में कोई समस्या नहीं आई होगी। जितना हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा और रिफ्लेक्शन को इतना डिटेल में पढ़ा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जितने भी मिरर होते हैं, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबको पता है, इसके पहले वाली वीडियो अगर 5 पार्ट देख करके आए हो तो पार्ट 5 में हमने रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया था। डब्बू भाई बोलता है, याद आया? वही चीज, वही होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सबको पता चल गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ा चुके थे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है। स्नेल्स लॉ भी मैंने बताया था, sin i upon sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, sin i upon sin r, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने बताया था ये होता है sin i, साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन sin r। ठीक, इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो हमारा क्या निकलता था? एक कांस्टेंट वैल्यू निकलती थी। इस कांस्टेंट वैल्यू को कभी-कभी किसी किताब में c और कभी-कभी किसी किताब में म्यू बोलते हैं या n भी कभी-कभी बोला जाता है। ये n मैंने बताया था, ध्यान होगा अगर आप सभी को, तो मैंने बताया था इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब बात आती है, आज का हमारा टॉपिक यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो सबको पता है कि रिफ्रैक्शन के कारण ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। सबसे पहली चीज, अगर मान लो लाइट किसी मीडियम से, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एयर में है, यहाँ पर मीडियम वन है हमारा, ये एयर में लाइट है, ये वाटर में जा रही है, तो सबको पता है ये उसका नॉर्मल होगा और नॉर्मल की तरह थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हुआ। बात आती है बेंड क्यों हुई, तो मैंने बहुत अच्छी सी एक आंटी वाली कहानी सुनाई थी इसके पहले वाले पार्ट में, सबको समझ में आया कि ये बेंड क्यों हुई, क्योंकि आंटी जी ने बोला था बेंड होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये जब बेंड हुई तो मैंने बताया था कि इसकी स्पीड कम हुई थी। यही बात आती है कि कितने टाइम्स कम होती है स्पीड किसी दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की, कितने टाइम्स उसकी स्पीड कम होती है किसी दूसरे मीडियम में जाने पर। किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड। यही निकाल सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कैसे दिखाते हैं आपको। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो जैसे कि मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दो टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे बात आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होगा, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बोलेंगे जब एक मीडियम क्या हो, हमारा एयर हो। क्या हो? एयर हो। अगर कहीं लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, तो हमारा एक मीडियम क्या होना चाहिए? हमेशा एयर हो या फिर वैक्यूम हो, या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो। ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस कंडीशन में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, जो भी n की वैल्यू निकल के आएगी, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? हमारा एयर पर आएगी। यानी कि एयर से ही दूसरे मीडियम में लाइट गई होगी, यानी उनमें से कोई एक मीडियम हमारा एयर जरूर होना चाहिए। जब ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू c अपॉन में v। n की जगह मैंने बोला ना, कभी कभी c भी दे देंगे, कभी कभी म्यू भी दे देंगे, तो अलग अलग किताबों में अलग। इन तीनों का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। और मैंने बताया था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन sin i upon sin r इज इक्वल टू
म्यू बोलो या फिर हम एन ही बोल लेते हैं, अगर हम एन की बात करें तो इसको एन ही बोलते हैं, और ये एन हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एक फॉर्मूला निकल गया है n = c अपॉन t, सबको पता चल चुका है कि n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्या होता है, तो मैं बताऊं यहां पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। c का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। तो v का मतलब क्या होता है, v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी मीडियम 2 में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन कब मिलेगा, जब उनमें से एक मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, तब बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो दो जगह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो क्या कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो हमारे पास, मैंने अभी बताया था, एयर से वाटर में लाइट गई, वाटर से डायमंड में चली गई। अब देखो एयर से जब वाटर में गई होगी तो वाटर और एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना होगा, फिर वाटर से जब हमारे पास डायमंड में गई होगी तो अलग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है। जैसे मैं बात करता हूँ, समझेंगे यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूँ, इसका फॉर्मूला होता है 1 and 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे कर लेते हैं n 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, 2 के मीडियम में। तो जिसकी बात करेगा, जिसका निकालना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ऊपर रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसका नीचे रखेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जैसे मैं बोलता हूं, एक आपको समझाता हूं कि मैंने बोला हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, नहीं एक बात करते हैं, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डायमंड या ग्लास, कुछ भी कर लेते हैं, मान लेते हैं ग्लास। हमें चाहिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का, तो एयर पहले निकाल, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का एसिड का। NaG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर का कर लेते हैं यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए, वाटर का चाहिए, और किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्लास के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो जिसका चाहिए होता है वो ऊपर रखेंगे, NW रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे रखेंगे। ये बन गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में, याद रखना c की वैल्यू हमेशा, एयर या वैक्यूम दोनों में c की वैल्यू हमेशा होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमेशा एयर में हो या वैक्यूम में, दोनों में सेम रहती नहीं है। तो कुछ पॉइंट में थोड़ा बहुत वैक्यूम में थोड़ी सी ज्यादा होती है, कुछ पॉइंट्स लेकिन रखते दोनों को इतना ही है, चाहे एयर में रखे या वैक्यूम में रखे, दोनों की लाइट ऑफ स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में हमारे 3 × 10⁸ दे रखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी दूसरे मीडियम में लाइट की, मुझे नहीं पता वो कौन सा मीडियम है, मुझे पता ही नहीं, लेकिन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया 1.5 है। कितना है, 1.5 है। कितना है, 1.5 है। तो मेरे से पूछा गया कि जिस भी मीडियम में लाइट गई है, जिस भी मीडियम में लाइट गई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि स्पीड तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वही पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हुई है, कितने टाइम्स ज्यादा हुई, हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। अच्छा एक बात बता दी गई कि एयर है पहला मीडियम, क्या है, एयर है। जब पहला मीडियम एयर है तो एक बात बताओ, तो हमारा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी पढ़ाया है, भूला मत करो। देखो तो हमने बोला एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है n = c अपॉन में v, n = c अपॉन में v। वेरी गुड। मैंने कहा c की वैल्यू, n की वैल्यू रखी 1.5 c की वैल्यू 3 × 10⁸। हमें v निकालना है, तो v को इधर ले देते हैं तो 1.5 इधर आ जाएगा, जल्दी भेज दो, तो 1.5 ये आ गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, फिर 15 से कट करेंगे, 15 बन जाए 15, 15 2 जा 10। तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम में कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखा कितनी आसानी से निकाल लिया। बस इतने ही इजी से न्यूमेरिकल है जो करने हैं और धुआं उड़ाने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारे पास लेंसेस। अब बात करेंगे लेंसेस क्या होते हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं, जैसे सबको पता है, किताब पढ़ चुके हो, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस।